रमन सर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। तो इसमें हमने कहा था उस वीडियो में कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रत्येक पॉइंट का, वह हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और आज उसी पार्ट को हम आपका अधिक समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार, इटिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार, सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विचार, पंक्चुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार और प्रोसोडी मीन्स होता है छंद विचार। तो अब हम सबसे पहले इसके सारे पॉइंट का हम पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर एक एक पार्ट आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और यह जो एक्सप्लेनेशन है यह बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बच्चों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से बच्चे अंग्रेजी का जो बेसिक नॉलेज है उसको सीख पाएंगे। और इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप ग्रामर के जितने भी पार्ट होते हैं, ग्रामर में जितने भी चैप्टर हैं, वे सारे चैप्टर को आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला हम बताने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफी। जैसा कि हमने कहा कि इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं, यानी 5 भाग होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी भाषा के लेटर के प्रकारों, उसका उच्चारण एवं उसके परिभाषा का अध्ययन करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफी। इसके अंतर्गत इस भाग में यानी जो ऑर्थोग्राफी है उसमें हम लेटर, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल और जो अल्फ़ाबेट है इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे, इस परिभाषा को हमको समझना है। तो सबसे पहला चीज़ है, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, फिर हम इसको लिख करके बोर्ड पर आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहला चीज़ है लेटर। हिंदी में अगर हम इसकी परिभाषा दें तो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में जो लेटर हैं उसकी संख्या 26 है, जबकि हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में जो वर्ण हैं, वर्णों की संख्या 52 है। तो इस भाग में हम सबसे पहला चीज़ देखेंगे कि लेटर किसे कहते हैं, अभी हमने बता दिया। इसके बाद है वोवेल। वोवेल कहते हैं जिस लेटर का उच्चारण स्वयं हो या अपने आप हो। परिभाषा हमेशा सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, जिससे कि बच्चे इसे आसानी से समझ सकें। तो जिस लेटर का उच्चारण अपने आप हो या स्वयं हो उसे हम वोवेल कहते हैं। अंग्रेजी में वोवेल 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। अब है कि इंग्लिश में जब हम इसका परिभाषा देंगे तो इंग्लिश में इसका परिभाषा होगा: ए लेटर व्हिच इज स्पोकन इटसेल्फ इज कॉल्ड वोवेल। ए लेटर व्हिच इज स्पोकन इटसेल्फ इज कॉल्ड वोवेल। तो देयर आर 5 वोवेल्स: ए, ई, आई, ओ, यू। इसे हम लोग वोवेल इसलिए कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इसे हम वोवेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू जो लेटर हैं इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें किसी भी दूसरे लेटर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यह अपने आप में ही स्वतंत्र और परिपूर्ण है, इसलिए यह सेल्फ इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसे हम वोवेल कहते हैं। इसके बाद अब आता है कॉन्सोनेंट।
तो कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन वर्ण। जिस लेटर का उच्चारण वॉवेल की सहायता से हो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ए लेटर which is spoken by the help of vowel is called consonant. There are 21 consonant in English language. अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण की संख्या 21 है। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी लेटर हैं अंग्रेजी भाषा में वो सभी लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बी कहते हैं तो बी में ई का उच्चारण होता है, सी कहते हैं तो सी में ई का उच्चारण होता है, तो सी में ई मिला हुआ है यानी वॉवेल मिला हुआ है। जब तक वॉवेल नहीं मिलेगा तब तक हम कॉन्सोनेंट का सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट जो है वह वॉवेल पर डिपेंड है, यानी जो कॉन्सोनेंट है वह वॉवेल पर डिपेंड रह करके ही, उस पर निर्भर रह करके ही इसका उच्चारण होता है। विदाउट वॉवेल हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब है कॉन्सोनेंट के बाद है सेमी वॉवेल। ऐसे डब्लू और वाई को हम कॉन्सोनेंट की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन जब डब्लू और वाई किसी भी शब्द में वॉवेल के रूप में कार्य करते हैं तो उसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल को हिंदी में हम अर्ध स्वर कहते हैं, यानी यह आधा स्वर है आधा व्यंजन है। When W and Y use as a vowel in any word is called semi vowel. इसके बाद है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। द ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षरों के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी इसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हम एक एक करके जो लेटर है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, सेमी वॉवेल है और अल्फ़ाबेट है, इसका हम पॉइंट बाय पॉइंट परिभाषा लिखेंगे। तो अब सबसे पहला चीज़ है कि लेटर क्या है। तो लेटर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। अब है काइंड्स ऑफ लेटर। तो मुख्य रूप से काइंड्स ऑफ लेटर में आता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल मीन्स होता है स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो वॉवेल कहते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते हैं कि ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल कहते हैं। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल की यानी स्वर वर्ण की परिभाषा पूछी जा रही है, न कि यह पूछा जा रहा है कि वॉवेल कौन कौन है। इसलिए इस प्रकार से परिभाषा देना कि ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल कहते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है, यह रॉन्ग है। इसलिए कोई भी टीचर या कोई भी बच्चे अगर इस तरह से परिभाषा देते हैं, अगर इस तरीके से बताते हैं, तो कृपया इसको न करें, ऐसा परिभाषा नहीं दें, क्योंकि यह हर दृष्टिकोण से गलत है। तो जो वॉवेल है, इसमें वॉवेल की परिभाषा होगी कि जिस लेटर का उच्चारण, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जिस लेटर का उच्चारण अपने आप हो यानी स्वयं हो उसे हम वॉवेल कहते हैं। और जो वॉवेल है, वॉवेल 5 हैं, ए ई आई ओ यू। अब हम इसे बोर्ड पर लिखेंगे। पॉज करो। जैसा कि हमने पहले वॉवेल की परिभाषा बताई, अब है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कहते हैं जिस लेटर का उच्चारण वॉवेल की सहायता से हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू ये वॉवेल हैं, इनको छोड़ करके जितने भी लेटर हैं वे सभी कॉन्सोनेंट हैं, यानी व्यंजन वर्ण हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कॉन्सोनेंट की संख्या जो है वह 21 है। इसके बाद अब आता है सेमी वॉवेल। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सेमी वॉवेल होता है वह आधा स्वर होता है आधा व्यंजन होता है, यानी डब्ल्यू और वाई जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन कभी कभी
जो शब्द आते हैं अंग्रेजी के, उसमें उनका उच्चारण वॉवेल जैसा होता है। इस कारण से W और Y को हम सेमी वॉवेल कहते हैं, अन्यथा ये कॉन्सोनेंट है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉज कर दी। अब यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कि लेडी है, तो लेडी आप देख सकते हैं कि अंत में Y है और Y का उच्चारण ई हो रहा है, तो ई क्या है, ई वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर ये जो Y है यह सेमी वॉवेल कहलाया। अब जैसे विंडो है, WINDOW, तो W का उच्चारण यहाँ पर ओ हो रहा है, इसलिए यहाँ W जो है यह वॉवेल की तरह उच्चारित हो रहा है। इस वजह से जो W है इसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। हमने वॉवेल बताया, कॉन्सोनेंट बताया, और अब है सेमी वॉवेल की भी परिभाषा हम दे चुके हैं, सेमी वॉवेल के बारे में बता चुके हैं। अब जो ऑर्थोग्राफी है, ऑर्थोग्राफी का अब यह लास्ट पॉइंट है, अंतिम भाग है अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षरों के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। एक चीज़ हम और क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम वर्ण को, जो वर्ण होते हैं उस वर्ण को हम अक्षर क्यों कहते हैं। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण को हम अक्षर इसलिए कहते हैं कि जिसका विनाश नहीं हो, जिस ध्वनि का विनाश नहीं हो उसे हम अक्षर कहते हैं। अ जोड़ छर, अ जोड़ छर, इसका अर्थ होता है कि जिसका विनाश नहीं हो उसे हम वर्ण कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वह इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट था, जो ऑर्थोग्राफी है, वह आज यह क्लियर हो गया है। और हम सभी अभिभावकगण से एवं जो भी शिक्षा प्रेमी हैं, जो एजुकेटेड पर्सन हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आशा करते हैं आप लोगों से कि आप अधिक से अधिक, कम से कम आज के लिए 50 सब्सक्राइब होना चाहिए और कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, 100 व्यू होना चाहिए, ताकि आपका सहयोग, आपका प्रोत्साहन हमें आगे बढ़ा सके और आप हमें हर तरह से मॉरली भी और जो हार्टली है उस तरीके से भी आप हमें सपोर्ट करें। हम अपने काम में बिल्कुल ही सक्रिय रहेंगे और हमें आशा है कि हमारा जो यह चैनल है वह सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने बच्चों को यह वीडियो डाउनलोड करके या ऑनलाइन भी सीधे आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपने बच्चों को इसे देखने के लिए भी प्रेरित करें, जिससे कि जो मूल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वह बच्चा समझ सके और उसमें उसे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।